दोस्तों एक लड़का होता है जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली होती है और उसका पैर जो होता है वो टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है और इस तरह से वो अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जिस लड़की से उसका रिश्ता हुआ था वो लड़की भी अपने माँ बाप के साथ उस लड़की को देखने के लिए अस्पताल पहुँचती है। अस्पताल पहुँचने के बाद फिर उस लड़के को देखकर वो इतनी इमोशनल हो जाती है और उसके मन में उस लड़के के प्रति बहुत प्यार होता है। तो दोस्तों इस तरह से वो जो लड़का होता है उसको भी देखकर प्यार करने लगता है। फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, उसकी अस्पताल से छुट्टी होने वाली होती है। लगभग 15 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी होने वाली होती है। तो वो लड़की से एक ऐसी डिमांड रखता है, उस लड़की से जिससे शादी होने वाली है उस लड़की से ऐसी डिमांड रखता है जिसे सुनकर वो लड़की दंग रह जाती है। तो दोस्तों क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो घटना है ये हरियाणा के एक जिला होता है, हरियाणा के जिला मेवात जिले की ये घटना है। तो दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम दीपक होता है। दीपक की शादी के 2 दिन ही बचे होते हैं और घर पर उसके जोर शोर से शादियों की तैयारियां हो रही होती हैं और इस तरह से उसके घर में जश्न का माहौल होता है। तो दोस्तों फिर ऐसा होता है, रात में जैसे ही वो सोने के लिए छत पर जाता है तो किसी तरह से छत पर जो होता है वो काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन नींद के नशे में वो छत से नीचे गिर जाता है। दीपक जो होता है वो छत से नीचे गिर जाता है और उसका पैर जो होता है वो टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। और फिर इस तरह से उसके घर वाले उसको अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा देते हैं, क्योंकि शादी 2 दिन बाद ही होने वाली थी। इस बात को लेकर लड़की के माता पिता और दीपक के माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं और इस तरह से फिर वो लड़की जो होती है उसका नाम संध्या होता है। संध्या जो होती है अपने परिवार से जिद करने लगती है कि मैं भी दीपक को देखने के लिए अस्पताल में जाऊंगी। तो इस तरह से संध्या के माता पिता जो होते हैं संध्या को अपने साथ भी अस्पताल में ले जाते हैं। जैसे ही संध्या अस्पताल में पहुंचती है तो दीपक जो होता है वो एक चारपाई पर लेटा होता है, उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा होता है और वो चलने फिरने में भी असमर्थ होता है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे संध्या वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद दीपक की आंखों में देखती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फिर जब उसके माता पिता होते हैं तो उसके माता पिता कहते हैं कि अब क्या होगा, 2 दिन बाद तो शादी होने वाली है, लेकिन अब जो शादी है उसको टालना पड़ेगा। सारा इंतजाम जो है वो हो चुका है। और लड़की के माता पिता और दीपक के माता पिता आपस में इस तरह से बात कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि चलो ये तो कोई बात नहीं, शादी की डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बात को लेकर दोनों के घर वाले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो कुदरत को मंजूर था वो तो होना ही था, शादी तो बात सकती है। इस तरह से जो संध्या के माता पिता संध्या को लेकर घर वापस आ रहे होते हैं। फिर संध्या जो होती है अपने होने वाले पति को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। उसकी स्थिति देखकर उसके मन में और ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा होता है। तो दोस्तों इस तरह से संध्या अपने माता पिता से जिद करने लगती है कि मैं यहीं रहकर, अस्पताल में रहकर मैं अपने होने वाले पति की यानी दीपक की सेवा करूंगी जब तक वो सही नहीं हो जाते, मतलब हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी नहीं मिल जाती, जब तक मैं यहाँ सेवा करती रहूँगी। तो इस बात पर संध्या के माता पिता राजी हो जाते हैं और इस तरह से उन्हें एक प्राइवेट कमरा दिलवा दिया जाता है हॉस्पिटल में, और जहाँ वो संध्या और दीपक अकेले ही रहते हैं और संध्या जो है उसकी सेवा करने लगती है। और इस तरह से दोस्तों फिर
ऐसे धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और दोनों का जो प्रेम, तो दोस्तों इस तरह से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार होने लगता है, प्यार उमड़ने लगता है और फिर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है 15 दिन के बाद जैसे ही दीपक की छुट्टी होने वाली होती है तो दीपक संध्या से कहता है कि कल मेरी अस्पताल से छुट्टी होने वाली है। तो वो संध्या से एक ऐसी डिमांड रखता है कि वो सुनकर संध्या जो है वो दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या बोल दिया उसने। फिर वो दीपक से कहती है कि तुम तो पहले अच्छी भली बातें करते थे, अब ये तुम एक कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था और ये बात संध्या को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शादी से पहले संबंध बनाना संध्या को पसंद नहीं था, इसलिए वो मना करने लगती है। जो दीपक होता है कसमें देने लगता है और इधर उधर की बातें करने लगता है, जिससे वो थक हार कर जो संध्या है उसके बहकावे में आ जाती है। फिर उन दोनों के बीच में रिश्ता कायम हो जाता है और इस तरह से फिर वो अस्पताल से दीपक की छुट्टी हो जाती है, वो घर पहुंच जाता है और संध्या जो है वो अपने घर पर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसका पैर सही हो जाता है, उनके माता पिता जो होते हैं वो दीपक से कहते हैं अब बताओ बेटा कब की तारीख, शादी की तारीख कब की रखी जाए। तो दीपक बड़ा ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर दीपक के माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। दीपक कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं संध्या से शादी नहीं कर सकता। तो वो दीपक के माता पिता पूछते हैं ऐसी क्या बात है, वो तो इतनी अच्छी लड़की है जिसने तुम्हारी सेवा की है, लगभग 10 से 15 दिन तक तुम्हारे साथ रही, तुम्हारा दुख सुख में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम ये कैसी बात कर रहे हो। तो वो इस तरह से दीपक कहता है कि नहीं, वो एक गंवार लड़की है, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता और तो नहीं कर सकता। फिर इस तरह से दीपक के माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और किसी न किसी तरह से उसके मनाने की कोशिश करते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन दीपक जो होता है अपनी बात पर अटल होता है। दीपक के माता पिता जो होते हैं संध्या के माता पिता से मिलने जाते हैं और उनको ये सारी बात बताते हैं कि वो हमारा लड़का है, पता नहीं उसे क्या हो गया है और वो इस तरह की बात कर रहा है कि वो ये कहता है कि मैं संध्या से शादी नहीं कर सकता। पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आ गया है या किसी ने बहकावे में ले लिया। तो फिर इस तरह से जो संध्या के माता पिता हैं वो हाथ पैर जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हर जगह रिश्तेदारी में उनकी इज्जत का क्या होगा, क्योंकि अब शादी तो करीबी होने वाली है, अगर ये रिश्ता अभी टूट जाएगा तो कुछ लोग इसके बारे में गलत सोचने लगेंगे। तो वो दीपक के माता पिता जो होते हैं वो हाथ पैर जोड़कर कहने लगते हैं। फिर जो उसी हॉस्पिटल में एक नर्स होती है, जो नर्स संध्या की दोस्त होती है, तो वो संध्या को हकीकत बताती है कि देखो तुम्हारे साथ इसने गलत किया था, इसलिए फिर इसका दोबारा पैर टूट गया है और वो उसी अस्पताल में भर्ती हुआ है। तो संध्या कहती है कि मैं उसे देखने आऊँगी और उसको सबक जरूर सिखाऊंगी। और संध्या फिर नकाब लगाकर आती है और आती जैसे ही वो दीपक के करीब आती है, उसके माता पिता बैठे होते हैं, उसके माता पिता के पैर छूने लगती है, लेकिन दीपक के माता पिता उसे नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन दीपक जो होता है उसको पहचान लेता है कि ये संध्या है। और इस तरह से दोस्तों जैसे ही वो मास्क हटाती है, दीपक के माता पिता जो होते हैं शर्मिंदगी के साथ कहते हैं बेटी तुम फिर भी इस नालायक को देखने आई हो, इसने तुम्हें छोड़ दिया था, तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था मन में। तो वो कहते हैं कि बेटी अब हम तुमसे ही, तो हम तुम्हारी शादी दीपक के शादी कराएंगे, तो तुम्हारी जैसी लड़की इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो इस तरह से दीपक जो होता है उसको अपने किए पे पछतावा होने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह से संध्या भी इमोशनल हो जाती है और संध्या और दीपक एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। तो इस तरह से फिर शादी करा दी जाती है। शादी होने के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर